क्या आपने कभी सोचा है, कोई राजा अपने दुश्मन की जासूसी पकड़ने के बाद उसे सजा नहीं देता बल्कि उसकी इज्जत करता है। यह कहानी रामायण के उस महत्वपूर्ण प्रसंग से जुड़ी है जब भगवान श्री राम की सेना लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रही थी। यह दृश्य रावण के विलास भवन से आरंभ होता है, जहां वह रानी मंदोदरी के साथ आमोद प्रमोद में लीन है। तभी मंदोदरी को चंद्रमा की चमक में कुछ अस्वाभाविक दिखाई देता है। रावण इसे नजरअंदाज करता है, पर मंदोदरी इसे आने वाले संकट का संकेत मानती है। उधर श्री राम की सेना त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ रही थी। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना लंका की सीमाओं तक पहुंच चुकी थी। इस बीच रावण की सभा में मंत्रणा होती है। उसके दो गुप्तचर शुक और सारण वानर सेना की जानकारी लेने के लिए भेजे जाते हैं। वे वानर रूप धारण कर श्री राम के शिविर में पहुंचते हैं, लेकिन पहचान लिए जाते हैं। हनुमान और सुग्रीव उन्हें पकड़कर श्री राम के समक्ष लाते हैं। सभी जानते हैं कि यह रावण के गुप्तचर हैं, परंतु श्री राम अपनी धर्मशीलता और करुणा का परिचय देते हैं। वे उन्हें न केवल क्षमा कर देते हैं, बल्कि उन्हें श्री राम की सेना, शक्तियों और युद्ध कौशल का परिचय भी देते हैं। राम की यह उदारता सभी को चकित कर देती है। गुप्तचर जब वापस रावण की सभा में जाते हैं, तो वे बताते हैं कि श्री राम की सेना साधारण नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों से संपन्न है। हनुमान, जामवंत, नलनील, अंगद जैसे योद्धा देवताओं के वंशज हैं। सेना का संचालन अत्यंत अनुशासित है और हर सैनिक में असीम साहस है। शत्रु के शिविर का यह विवरण सुनकर रावण की सभा में सनसनी फैल जाती है। रावण का पुत्र इंद्रजीत क्रोधित होता है और तत्काल आक्रमण की योजना बनाता है, लेकिन निर्णय होता है कि युद्ध अगली रात को होगा। श्री राम इस पूरे घटनाक्रम में एक नया आदर्श स्थापित करते हैं, जहां शत्रुता में भी मर्यादा, शौर्य और करुणा का स्थान है। वह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म, नारी सम्मान और मानवता की रक्षा के लिए एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्चा वीर वह है जो नीति और धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी अपने शत्रु के प्रति भी न्याय और करुणा दिखाता है। श्री राम की यह नीति ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है।